बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मसला आ रहा है गुजरांवाला इलेक्ट्रिकल पावर में जिन दोस्तों ने अप्लाई किया है एनटीएस में, तो इसकी प्रॉब्लम के के बारे में देखेंगे। जो हमें मैसेज आ रहे हैं एलिजिबल और रिजेक्टेड कैंडिडेट के बारे में, तो हम देखेंगे कि किस तरह हम रिजेक्टेड कैंडिडेट में से एलिजिबल लिस्ट में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली एनटीएस की वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एनटीएस, और जैसे ही एनटीएस की वेबसाइट खुलेगी तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट लिखा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर गैपको की ऑप्शन आ रही है, गैपको वापटा की, जो वो यहाँ पे आपने अपना जो आईडी कार्ड नंबर है ना वो यहाँ पर लिखना है। जो आपको मैसेज जो आपका नंबर है, तो मेरा ये नंबर है किसी का, तो मैं चेक करने लगा हूँ। इनका जो मसला है वो मैं हल करके बताऊँगा इनको। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं 537550, तो ये मैंने सर्च किया यहाँ पर। तो ये देखें, ये इन्होंने दो जगह में अप्लाई किया, एक बिल डिस्ट्रीब्यूटर, एक लाइन सुपरिटेंडेंट के लिए। तो लाइन सुपरिटेंडेंट का जो है ना, इनका जो एक्सपीरियंस लेटर 1 ईयर का है उसमें इशू आ रहा है कि वो इन्होंने उसमें यानी कि मैं वहाँ पे अटैच नहीं किया, यानी कि उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि मेरे पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर है या नहीं है। तो चलिए हम इनके फॉर्म को चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्यूरी करनी है हमने। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम वो पासवर्ड टाइप करेंगे जो हमने अप्लाई के दौरान क्रिएट किया था। तो मेरा जो पासवर्ड क्रिएट किया था मैंने वो यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो अब यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास फॉर्म आ चुका। हम इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो चेक करके चेंजिंग कर सकते हैं। एक चीज़ छोड़ के सिर्फ आईडी कार्ड नंबर जो है ना वो हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, बाकी हम अपना नाम वगैरह तमाम चीज़ें जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह एजुकेशन की इंफॉर्मेशन है और एक्सपीरियंस, इसमें ये देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस कोई भी ऐड नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे जो इनका एक्सपीरियंस है वो मैं ऐड करूँगा। तो इनके पास इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियरिंग जो एक्सपीरियंस है। अच्छा, डेजिग्नेशन में वो लिखेंगे कि इनका ओहदा क्या है। डेजिग्नेशन ओहदा होता है, ओहदा इनका क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन के जिस जगह पर, जिस कंपनी में या जिस इदारे में इन्होंने काम किया है उसका नाम यहाँ पर हम मैनेज करेंगे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की जगह में। तो ये इनका इदारा है। यहाँ पर देखिए एक और जो मसला में पेश आ रहा है कि यहाँ पर जो 2010 और 11-12 वो डेटे मेंशन नहीं होगी, उसको हम किस तरह मेंशन करेंगे तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट टाइप करूँगा। इन्होंने शुरू किया 2018 में और इसके जुलाई 7 और डेट थी इनकी 1, और इसी तरह जो ड्यूरेशन इन्होंने कब इन्होंने ख़त्म किया वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। 2019 में इन्होंने मुकम्मल किया और अगस्त 8 हो गया, और उसके अलावा तारीख इनको 1 ही है। तो ये था इसका तरीका लिखने का। ये भी काफ़ी दोस्तों को मसला आ रहा था कि इसको हम समझ नहीं आ रही कैसे टाइप करें, क्योंकि अगर आप यहाँ से करते हैं तो इसमें वो ऑप्शन अब शो हो रही है, पहले शो नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसी तरह बाकी यहाँ पर आप एक्सपीरियंस अपना टोटल कर दें। मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस ये वाला बना है और 1 ईयर 1 मंथ ये मैंने लिख दिया। और ये जो बाकी अपनी सेटिंग आप देख लें, अपनी अकॉर्डिंग जो है ना आपने इनकी सेटिंग करनी है। जो आप अप्लाई कर रहे हैं आपने अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो है ना इसमें वो तमाम चीज़ें मैनेज करनी है। आप अपने फॉर्म को एक दफ़ा रीड करके चेक कर लें, कोई मिस्टेक वगैरह कोई चीज़ है वो आप ठीक कर सकते हैं। अब दोबारा सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी कि जिससे आप अपने फॉर्म को दोबारा रीसेट कर सकें या चेंजिंग कर सकें। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ से मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। ये मैसेज भी हमें आ रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन को रीड कर लें ताकि आप सबमिट के बाद अपनी डाटे को अपडेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने अपने रीड कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है। मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ओके के बटन पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है और ये जो एक्सपीरियंस का एरर आ रहा था वो हमने बाखूबी इसको क्लियर कर दिया। ये देखिए 6 नंबर पर हमारे पास लिखा भी आ रहा है। ठीक है, डेजिग्नेशन है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म और टू कब से लेकर हमने काम किया। तो इसी तरह हम
अपना ये फॉर्म जो है ना इसको सबमिट कर दिया। अब हमारी रोल नंबर से बासानी हमें मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन या कोई मसला आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी जो भी मसाइल उनके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे कि क्या इशू आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।